जन्माष्टमी के दिन ये चीज घर जरूर ले आना होगी, पूरे साल होगी धन की बरसात। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी के पर्व की और उन अद्भुत चीजों की जिन्हें अगर आप खरीद कर अपने घर ले आते हैं तो पूरे साल होगी धन की बरसात और रातों रात मालामाल हो सकते हैं। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और इस दिन का ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व अत्यंत खास होता है। यह दिन सौभाग्य और समृद्धि की शुरुआत करने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो चलिए जानते हैं उन खास चीजों के बारे में। 1. पीला वस्त्र। जन्माष्टमी के दिन पीले वस्त्र खरीदकर अपने घर में लाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है और यह शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसे अपने पूजा घर में रखने से धन की देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। 2. गोमती चक्र। गोमती चक्र एक अद्भुत रत्न है जिसे धन की वृद्धि और व्यापार में सफलता के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। जन्माष्टमी के दिन इसे खरीदकर घर के पूजा स्थल में रखें। इसके प्रभाव से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और रुके हुए कार्यों में भी सफलता मिलती है। 3. धनिये के बीज। धनिया न केवल हमारे रसोई घर का एक महत्वपूर्ण मसाला है बल्कि इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी है। धनिये के बीज को समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसे घर में रखना और पूजा में उपयोग करना आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। जन्माष्टमी के दिन धनिये के बीज खरीदने से धन और धन की वृद्धि होती है। यह बीज लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है और इसे पूजा स्थल पर रखने से घर में आर्थिक स्थिरता आती है। धनिये के बीज का उपयोग पूजा में करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसे शुभ कार्यों में इस्तेमाल करने से घर के सभी सदस्यों पर भगवान की कृपा बनी रहती है। धनिये के बीज को पूजा में शामिल करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता का संचार होता है। यह बीज घर के वातावरण को शुद्ध करता है और जीवन में खुशहाली लाता है। जन्माष्टमी के दिन धनिये के बीज खरीदें और उन्हें अपने पूजा स्थल पर रखें। पूजा के समय इन बीजों का उपयोग करें और भगवान श्री कृष्ण से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। आप इन बीजों को अपने आंगन या गमले में बो सकते हैं जिससे घर में हरियाली और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो सके। 4. तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए, लेकिन जन्माष्टमी के दिन इसे खरीद कर लाना विशेष फलदायी माना जाता है। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पौधा खरीद कर लाना और उसे घर के आंगन या पूजा स्थल पर स्थापित करना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को घर में लगाने से न केवल वातावरण शुद्ध होता है बल्कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसे नियमित रूप से जल देने और पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। 4. शंख। शंख की पूजा से घर में लक्ष्मी का वास होता है। जन्माष्टमी के दिन नया शंख खरीदकर घर लाने से आपके घर में धन और संपत्ति की वृद्धि होती है। शंख का नियमित रूप से उपयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है। 5. चांदी का सिक्का। अगर सोना खरीदना संभव नहीं हो तो चांदी का सिक्का अवश्य खरीदें। चांदी का सिक्का खरीदकर भगवान कृष्ण को अर्पित करने से और फिर इसे तिजोरी में रखने से घर में धन का आगमन होता है। चांदी के सिक्के से घर की समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक स्थितियों में सुधार आता है।
6. पीतल का दीपक। पीतल का दीपक खरीदना और उसे घर में स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक न केवल उजाला फैलाता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। श्री कृष्ण की आराधना में दीपक का विशेष महत्व है। जब आप पीतल का दीपक जलाते हैं, तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। पीतल के दीपक को जन्माष्टमी पर खरीद कर लाने से आपके घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा इसे घर में नियमित रूप से जलाने से धन के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 7. नारियल। नारियल को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है और इसे श्रीफल भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन नारियल खरीदकर पूजा में इसका उपयोग करना अत्यंत फलदायी होता है। पूजा के बाद इस नारियल को घर के मुख्य द्वार पर रखें या अपने व्यापारिक स्थल पर रखें। इससे घर या व्यापारिक स्थल पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। 8. गाय का घी। गाय का घी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जन्माष्टमी के दिन गाय का घी खरीद कर लाना और इसे घर के पूजा स्थल में रखना शुभ माना जाता है। इसके दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह घी घर के वातावरण को पवित्र और शुद्ध बनाने में भी सहायक होता है। 9. हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ को विशेष रूप से शुभ और पवित्र माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन हल्दी की गांठ खरीदकर इसे घर के पूजा स्थल में रखने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है और घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। हल्दी की गांठ को धार्मिक अनुष्ठानों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे घर में सकारात्मकता और शांति बनी रहती है। 10. काली हल्दी। काली हल्दी को अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है और इसे धन और समृद्धि के लिए विशेष रूप से प्रभावी बताया गया है। जन्माष्टमी के दिन काली हल्दी खरीदकर इसे घर में रखने से न केवल धन की वृद्धि होती है, बल्कि यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाव करती है। इसे तिजोरी में रखने से धन का स्थायी वास होता है और आर्थिक समस्याओं का निवारण होता है। 11. मोर पंख। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण का प्रिय आभूषण है और इसे घर में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। जन्माष्टमी के दिन मोर पंख खरीदकर पूजा स्थल या घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करें। मोर पंख का नियमित रूप से पूजन करने से घर में धन की वर्षा होती है, परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। 12. कमल गट्टे की माला। कमल गट्टे की माला को अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। यह माला धन और समृद्धि के लिए विशेष रूप से प्रभावी होती है। जन्माष्टमी के दिन कमल गट्टे की माला खरीदकर इसका नियमित रूप से उपयोग करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसे तिजोरी या पूजा स्थल में रखने से घर में धन की वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। 13. अष्टधातु की मूर्ति। अष्टधातु की मूर्ति को जन्माष्टमी के दिन खरीदकर घर में रखने से जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। अष्टधातु 8 धातुओं का मिश्रण को अत्यंत शुभ माना जाता है और इसकी मूर्ति घर में रखने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इसे विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण या मां लक्ष्मी की मूर्ति के रूप में खरीदना अत्यंत फलदायी होता है। 14. पीतल का कलश। पीतल का कलश धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यधिक महत्व रखता है। जन्माष्टमी के दिन पीतल का कलश खरीदकर उसे घर के पूजा स्थल पर स्थापित करें। इसे गंगाजल से भरकर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
और लक्ष्मी का वास बना रहता है। पीतल के कलश में शुद्ध जल या गंगाजल भरकर नियमित पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। 15. तुलसी की माला। तुलसी की माला का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक होता है। इसे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी की माला खरीदकर भगवान श्री कृष्ण को डोट अर्पित करें और फिर इसका नियमित रूप से उपयोग करें। यह माला न केवल शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि इसे धारण करने से जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 16. गोमूत्र। गोमूत्र को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन गोमूत्र खरीदकर घर में लाएं और इसे शुद्धिकरण के लिए उपयोग करें। गोमूत्र का नियमित रूप से छिड़काव करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह धन संपत्ति की वृद्धि में भी सहायक माना जाता है और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। 17. चांदी का बर्तन। जन्माष्टमी के दिन चांदी से बनी वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। चांदी का बर्तन खरीदकर आप अपने धन के भंडार को बढ़ा सकते हैं। चांदी को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में रखने से लक्ष्मी जी का वास होता है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस शुभ दिन पर चांदी खरीदने से आपके जीवन में स्थायी संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है। 18. बांसुरी। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसे घर में रखने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकता है। जन्माष्टमी के दिन बांसुरी खरीद कर लाने से घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। बांसुरी को अपने पूजा स्थल पर रखने से परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है और धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। यह कहा जाता है कि बांसुरी की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। 19. कमल का फूल। कमल का फूल लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और यह पवित्रता, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक है। जन्माष्टमी के दिन कमल का फूल खरीद कर लाना और इसे पूजा स्थल पर रखना आपके घर में धन और वैभव को आकर्षित कर सकता है। कमल का फूल भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है और इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यह फूल आपके घर में सुख शांति और स्थायी संपत्ति का आगमन करता है। साथ ही इसे घर में सजावट के रूप में रखने से भी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। 20. कौड़ी। कौड़ियों का प्रयोग प्राचीन काल से ही धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए किया जाता रहा है। जन्माष्टमी के दिन कौड़ी खरीद कर लाना आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। कौड़ियों को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और इसे घर में रखने से धन का संचय होता है। पूजा में इनका विशेष महत्व होता है और अगर आप जन्माष्टमी के दिन इन्हें खरीद कर लाते हैं तो यह घर में धन की प्राप्ति के योग बनाता है और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। 21. कामधेनु गाय की मूर्ति। कामधेनु गाय हिंदू धर्म में एक दिव्य गाय मानी जाती है, जिसे समृद्धि, धन और सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। यह गाय सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है और इसे घर में रखने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जन्माष्टमी के दिन कामधेनु गाय की मूर्ति खरीदने से धन की वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यह मूर्ति घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है।
इस मूर्ति को पूजा स्थल पर रखने से घर में सुख और शांति का माहौल बना रहता है। यह मूर्ति परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देती है। कामधेनु कोडोट, इच्छापूर्ति गाय भी कहा जाता है। इसे घर में रखने से जीवन में सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन इस मूर्ति को खरीदकर अपने पूजा स्थल पर विधिपूर्वक स्थापित करें। पूजा के समय गायत्री मंत्र का जाप करें और भगवान श्री कृष्ण से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। नियमित रूप से इस मूर्ति की पूजा करने से आप अपने जीवन में धन, सुख और शांति को बढ़ा सकते हैं। 22 राधा कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति। राधा और कृष्ण की जोड़ी प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति खरीदना और उसे घर के पूजा स्थल पर स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस जोड़ी की पूजा से घर में प्रेम, सौहार्द और शांति का वातावरण बनता है। साथ ही यह आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य को भी आकर्षित करती है। राधा कृष्ण की मूर्ति को नियमित रूप से पूजने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और एकता बढ़ती है और घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। 23 महालक्ष्मी का सिक्का। महालक्ष्मी का सिक्का, जिसे आमतौर पर सोने या चांदी का बना होता है, धन और समृद्धि का प्रतीक है। जन्माष्टमी के दिन महालक्ष्मी का सिक्का खरीदना और उसे अपने पूजा स्थल पर रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस सिक्के को तिजोरी में रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है और परिवार में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। महालक्ष्मी का सिक्का घर में रखने से आर्थिक समस्याओं का नाश होता है और जीवन में स्थायित्व और समृद्धि का आगमन होता है। 24 पीली सरसों। पीली सरसों का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बहुत अधिक है। इसे धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन पीली सरसों खरीद कर लाना और इसे पूजा स्थल पर रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और धन की वृद्धि होती है। पीली सरसों को पूजा में शामिल करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। 25 शालिग्राम शिला। शालिग्राम शिला को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। यह अत्यंत पवित्र पत्थर है, जिसे घर में स्थापित करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। जन्माष्टमी के दिन शालिग्राम शिला खरीदना और इसे पूजा स्थल पर स्थापित करना आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। यह शिला न केवल आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाव करती है। इसे घर में रखने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बनी रहती है और जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।